नेताओं की बयानबाजी से लेकर घोटालेबाजी तक, पक्ष विपक्ष की उहापोह में फंसती जनता की बेचारगी तक, संसद में मचे हंगामे से लेकर सड़क पर मचे हंगामे तक, केंद्र की राजनीति से लेकर राज्यों की सियासत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आपका स्वागत है 1 बजे के स्पेशल में और आज हम बात करेंगे बीजेपी की चोरी और सीना जोरी के बारे में। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसके बाद बीजेपी में कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन और बीजेपी में अंदरूनी कलह मची हुई है। लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता अपने अंदाज में बीजेपी की कलह पर पर्दा डालने की कोशिशों में लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता की चाहत कुछ भी करने को मजबूर कर देती है। चुनाव से पहले सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के गुड़ाभाग में लगे हैं। पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही बीजेपी में तूफान मचा है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि पहली लिस्ट में बाहरी और दलबदलू उम्मीदवारों को तवज्जो दी गई। लेकिन बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि जिसने बीजेपी की सदस्यता ले ली वो बाहरी नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जानना चाहेंगे। जिस तरीके से तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि बीजेपी अति आत्मविश्वासी हो गई है। इसके पीछे कारण जो दिया गया है वो ये कि कहीं ना कहीं भारी उम्मीदवारों को लाया जा रहा है पार्टी में। लगातार लोकसभा में भी यही हुआ, विधानसभा में भी ये हुआ। एक नेता की ओर से बयान आता है कि बीजेपी में आके सब गंगा में हो जाते हैं। नहीं, अगर लोकसभा के परिणाम जी ही विधानसभा में रहेंगे तो इसमें हमारा अति उत्साह कहाँ है? लोकसभा में हम 8 सीटें लड़ते हैं, 7 सीटें जीत जाते हैं जी। यहाँ 90 में से अगर हम 60 सीटें जीत रहे हैं तो ये अति उत्साह का है। आप ही कह रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा, वैसे आप हरियाणा विधानसभा की बात कर रहे हैं जी। अगर लोकसभा के ही परिणाम है तो फिर तो हमारा अति उत्साह नहीं है, हम तो सामान्य से बात कर रहे हैं। लेकिन जवाहर जी जो ऐसे नेता है, बाहर से आए हैं, किसी का 30 साल का करियर है, राजनीतिक करियर, किसी का 40 का है, उससे भी ज्यादा वो
चार भाई छोटे भाई के समान है जी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना था। जो इनके भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत थे, जो मूल्यों पर आधारित राजनीति की बात आदरणीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी देश के सामने करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी के वशीभूत होकर के केवल सत्ता हासिल करने के लिए अपने सब सिद्धांतों को तिलांजलि दे करके आज ये बार बार ये कहना, ये पहले जब दूसरे दलों में दल बदल होता था तो उसमें क्यों इनकी पार्टी कहती थी दल बदल गलत है जी। आज इन्होंने सत्ता हासिल कर, जब कांग्रेस सत्ता हासिल करती थी दूसरे दल सत्ता हासिल। चलिए जयप्रकाश जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जवाहर जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। जवाहर जी, जयप्रकाश जी का साफ तौर से कहना है कि सत्ता हासिल करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और मौका परस्त हो गई है बीजेपी। देखिए, दल बदल को भारतीय जनता पार्टी पहले कि कौन पार्टी कैसी है जी। बिल्कुल जवाहर जी, लेकिन जिस तरीके से आप उदाहरण तो दे रहे हैं, ठीक है, वो हमने मान लिया, लेकिन अगर यही स्थिति दूसरे दल के साथ होती है तो वहां पर जो उम्मीदवार होते हैं, नेता होते हैं, उन्हें दल बदलू करार दिया जाता है बीजेपी की ओर से। मैं फिर बता रहा हूं, दल बदलू तब आता है जब कोई विधायक या कोई सांसद जी एक सरकार को गिराकर दूसरी सरकार में जाते हैं, या विधायक किसी सरकार को बनाने के लिए दूसरी पार्टी को समर्थन देता है जी, वो दल बदल कहलाता है। जितना मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, जितनी मैंने राजनीति पढ़ी है, एमए मैंने राजनीतिक शास्त्र में किया है जी, उसको दल बदल कहलाता है। कोई व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी छोड़कर दूसरी जवाहर राजनीतिक जी बने पार्टी में रहिए हमारे जाता साथ, है। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी क्या कहेंगे आप? जवाहर जी का कहना है कि दल बदलू की राजनीति नहीं करती है बीजेपी, और बीजेपी ने आज तक दल बदलू की राजनीति नहीं की है, पहले भी इसके खिलाफ थी। अपनी बात कह लूं? बताइए बताइए। दल बदल तो परिभाषा तो चाहे आप कह लीजिए चाहे मेरा कार्यकर्ता कहता है, दल बदल की परिभाषा तो वही है जो मैंने आपको बताई। बताया जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता हो, चाहे मेरे एक साधारण मंडल का साधारण कार्यकर्ता हो, किसी के खिलाफ भी कोई सबूत आप ले आएंगे, वो सबूत सच्चा होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहेगा। ये मैं कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सबूत लाके दे दीजिए। परंतु यहाँ आदरणीय जयप्रकाश जी है या INLD के लोग होते हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि क्या वो ये कह सकते हैं अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई आरोप आएगा तो वो पार्टी में नहीं रहेगा, या चौटाला फैमिली के खिलाफ कोई आरोप रहेगा तो वो पार्टी में रहेगा नहीं रहेगा? मैं कह सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ही ये ताकत है, क्योंकि वो जानता है कमी किसी व्यक्ति में होती है, हमारी पार्टी में कोई कमी नहीं। अगर कोई भी ऐसा घटनाक्रम है, मैं तो सार्वजनिक रूप से पूरे हरियाणा को ये कह रहा हूं, हमें कोई सबूत लाके दे दीजिए, 2 मिनट लगेंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे, चाहे कोई भी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं उसको कैसे शांत करेंगे, उनको कैसे आप जवाब देंगे? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं जी, हमारा नारनौल में विरोध हुआ, आज वहां कुछ नहीं है। आदरणीय कैलाश शर्मा जी हमें वरिष्ठ नेता है, उनसे मेरी व्यक्तिगत बात हुई, ऑन एयर उन्होंने आपके चैनल पे ही बोला, किसी और पे बोला शायद कि भाई हमारा कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का नहीं है, ठीक है, मुझे टिकट नहीं मिली परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। हमारे रमेश बेलारा जी रोहतक कार्यालय में भूख हड़ताल पे बैठे थे, अगले दिन उन्होंने पूर्व अध्यक्ष गणेशी लाल जी के हाथ से जूस पिया, वो अपने काम में लगे। आज हमारा विरोध केवल 2 सीटों पे है। चलिए जवाहर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, जयप्रकाश जी आप भी बने रहिए हमारे साथ। सवाल हमारा वही है कि क्या मौका परस्त हो गई है बीजेपी, क्योंकि पहले चोरी और फिर सीना चोरी। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि दल बदलू नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारी पार्टी में आ गया वो बीजेपी का हो गया। इससे पहले रामविलास शर्मा ये बात कह चुके हैं कि जो बीजेपी में आ गया वो गंगा हो गया। यानी कि क्या माना जाए, लोकसभा चुनाव से पहले भी यही आलम था और विधानसभा चुनाव से पहले भी यही आलम है, क्या मौका परस्त हो गई है बीजेपी? इस सवाल को एक बार फिर से टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द आते होंगे, आप देख रहिए हरियाणा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचुम्बर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है खास खबर में। हम यहाँ बात कर रहे हैं बीजेपी की चोरी और सीनाजोरी पर। जिस तरीके से कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर नजर आता है, कुछ इस तरह की स्थिति आजकल बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले भी यही आलम था, क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था जो कि बाहरी थे, लेकिन उसके बावजूद जो बीजेपी है उस बात से मुकरती हुई नजर आती है। उनका यही कहना होता है कि बीजेपी में जो आ गया वो बाहरी नहीं होता। और हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी में आ गया वो बाहरी नहीं है। और किस
तरह से ये बयान दिया गया और किस आधार पर ये कहा गया? क्योंकि खुद के बीजेपी के कार्यकर्ता, खुद के बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवारों को तवज्जो दी गई है पहली लिस्ट में और बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत जो कि बाहरी उम्मीदवार थे, आपको बता दें कि उनको टिकट मिला, वो जीते, सांसद बने। धर्मवीर सिंह, राजकुमार सैनी, रमेश चंद्र कौशिक, ये तमाम ऐसे सांसद है जो कि दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए थे और फिर उनको टिकट दिया गया। क्या अब एक बार फिर से बीजेपी विधानसभा चुनाव में बाहरी उम्मीदवारों के सहारे अपनी नैया पार लगा पाएगी? ये एक अहम सवाल है और सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जवाहर यादव जी। जवाहर जी, एक सवाल ये भी निकल के सामने आता है, जिस तरह से आप लगातार ये रट लगाए हुए हैं कि बाहरी उम्मीदवार नहीं है, उसकी तमाम परिभाषाएं भी आप दे चुके हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता है, क्या उनके सहारे बीजेपी अपनी नैया पार लगा पाएगी? क्योंकि लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास शहरों की कमी है। देखिए, मैं समय याचना के साथ आप में 2 संशोधन कराना चाहूंगा जी। एक तो मुझे आपत्ति है जब आप कहते हैं कि बीजेपी की चोरी और छीना चोरी, आपने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, और दूसरे आपने कहा कि मैं रट लगाए रहता हूँ। मैं रट नहीं लगाता, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ और मेरा वक्तव्य होता है, वो मेरा रट नहीं होता। तो इसलिए मुझे इन 2 चीजों पे आपत्ति आपके कि कम से कम हम शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करें। मैं आपको समायाचना के साथ कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, परंतु अगर एक पार्टी के प्रवक्ता के शब्द रट है तो मैं उससे, चलिए इस विषय पे नहीं जाता। जी जवाहर जी, मेरा सवाल यही है कि क्या बीजेपी उन नेताओं के जरिए अपनी नैया पार लगा पाएगी जो कि दूसरे दलों से आए हुए हैं? देखिए, मैं एक चीज को स्वीकार करने में मुझे कभी ईमानदारी से, भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा में पहली बार हो रहा है कि वो सत्ता में आने जा रही है। इससे पहले निश्चित रूप से पिछले विधानसभा चुनाव हम 90 सीटों पर लड़े थे, परंतु ये विकल्प हम खुद ही कह रहे हैं कि हम पहली बार मान रहे हैं कि हम सत्ता में जा रहे हैं। तो इसके नाते अगर हमें कुछ लोग दूसरी पार्टी के कभी कार्यकर्ता रहे हैं, आज वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, तो हम खुद स्वीकार कर रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ प्रवक्ता होने के नाते, साफ छवि के लोग जो अन्य पार्टियों में कभी रहे हैं और आज वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं चुनाव लड़ाने में 1% भी आपत्ति नहीं है। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जय स्नेह साहब जुड़ चुके हैं। जय स्नेह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। थैंक यू सर। जय स्नेह जी, अगर बीजेपी की स्थिति अगर देखें प्रदेश में, कहीं ना कहीं जो विरोध है वो लगातार हो रहा है। कार्यकर्ताओं का ये कहना कि बाहरी उम्मीदवारों को तवज्जो दी जा रही है, लेकिन बीजेपी का ये कहना होता है धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जी हरिओम बाली जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं, आप खुद एचएलपी के नेता हैं और किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, 9 ऐसे उम्मीदवार है जो कि बाहरी है, दल बदल करके बीजेपी में आए हैं और ऐसे में बीजेपी के नेताओं के जरिए ये कहा जाता है कि जो बीजेपी में आ गया वो बाहरी नहीं है, जबकि खुद के पार्टी के कार्यकर्ता ही उसका विरोध कर रहे हैं। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अब इस बात को चरितार्थ हरियाणा भाजपा ने किया है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के
मेरी पार्टी को उनसे सीखने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा मैं इस डिबेट को इनकी पार्टी में बढ़ाना नहीं चाहता। जहां तक बीजेपी का संदर्भ है, आज दिक्कत क्या जी हो बिल्कुल रही है जवाहर जी, लेकिन जो स्थिति है, जो लगातार विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जग जाहिर है, लगातार विरोध किया जा रहा है, फिर चाहे चरखी दादरी के उम्मीदवार को लेकर हो और तमाम ऐसी चीजें हैं। सिर्फ एक राजनीतिक दल की ये सोच नहीं है। पार्टी है, सबका आक्रमण अन्य पार्टियों पे क्यों नहीं हो रहा? भाजपा पे कोई आक्रमण क्यों नहीं कर रहा? लोकहित पार्टी पे आक्रमण कोई क्यों नहीं कर रहा? बसपा के ऊपर, क्योंकि सबको अगर खतरा महसूस हो रहा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। तो क्या कुछ इससे कहेंगे आप लगातार जवाहर जी को सुन पा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप मुझसे बात कर रहे हैं मैडम जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जवाहर यादव जी ये कह रहे हैं कि हरियाणा लोकहित पार्टी का जन्म कांग्रेस के बिहाफ पर हुआ। मैं जवाहर जी की स्थिति को थोड़ा ठीक करना चाहता हूँ, मानसिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को ठीक करना चाहता हूँ कि भाई गोपाल कांडा अपने बलबूते पर जीत कर आए जी। और जिस समय कांग्रेस को राज की चाहत थी तो उस समय ठोडी पर हाथ लगा करके और उस समर्थन मांगा था, हमने इंडिविजुअल समर्थन दिया था जी। और आज तक भाई गोपाल कांडा स्वतंत्र विधायक हैं। इनकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ। रही बात इनकी जो ये बात कहना चाह रहे हैं जी, ये जो बनावटी शब्द बोल रहे हैं ना, इन बनावटी शब्दों को हरियाणा की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। केवल जवाहर यादव जी आप ग्राउंड पर जाकर जी बिल्कुल हरिओम जी, तमाम ऐसी चीजें जो बिल्कुल एक मिनट मैं जवाहर यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके ग्राउंड के लोगों, और आप तो तृतीय वर्ग शिक्षित नहीं है, मैं तो संघ का तृतीय वर्ग शिक्षित कार्यकर्ता हूँ, आपकी जानकारी बढ़ा देता हूँ। बिल्कुल हरिओम जी, तमाम ऐसे कारक हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जिस बात को लेकर हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी में जो स्थिति देखने को मिल रही है वो उसके लिए खतरनाक हो सकती है। बहरहाल हरिओम भाली जी, जवाहर जी और जयसेन जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शब्दों का प्रयोग करना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि पहले चोरी और फिर सीना जोड़ी थी। हाँ, पहले दल बदलुओं को तवज्जो दी जाती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि वो दल बदलू नहीं है, वो बीजेपी में आ गए, यानी कि बीजेपी के हो गए। इससे पहले रामविलास शर्मा भी यही बात को कह चुके हैं कि जो बीजेपी में आ गया वो गंगा हो गया। यानी कि इन बातों के क्या मायने निकाले जाए, और सवाल ये भी निकल के सामने आता है कि क्या इन बातों के सहारे या फिर दल बदलुओं के सहारे बीजेपी अपनी नैया पार लगा पाएगी। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही।